अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मजीद शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। मोमिनीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का ये प्रोग्राम हमारा तीसरा प्रोग्राम है। सूरह मोमिनून के बारे में, उसका तर्जुमा, उसके बारे में मुख्तसर तफसीर का दौरा करते हुए मदरसे उलूम इस्लामी के बच्चे, हमने दो प्रोग्राम किया है। पहला मोमिनीन की सिफ़ात के बारे में और दूसरा था इंसानी खिलकत के बारे में, यानी आफाक नफ्सी के बारे में। आज हम आफाक आसमानी समावी के बारे में बहस करेंगे। बहस करते करते हम पढ़ते हुए, अगरचे हमने सूरत तकरीबन ख़त्म कर दिया है, लेकिन प्रोग्राम करते हुए हम आयत नंबर 16 पर पहुंच गए थे। आज 17वां आयत से हम शुरू करेंगे। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। तो हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि यहाँ फरमाया कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 तराइक़ बनाए। तो यहाँ तराइक़ का माना क्या है? अली बोलो। अली, यहाँ दो एहतिमाल, एक तरीक़ा, एक रास्ते। अहसन तुम। यहाँ जो है दो एहतिमाल है, मुफस्सिरीन ने दो एहतिमाल बयान किया है। तराइक़ जो है तुरुक के जमा है, और तुरुक जो है या सुबुल रास्ते है या तबक़ात है। तो अगला सवाल है, अगर इससे हम जो है रास्ते मुराद ले लें तो क्या चीज मुराद है यहाँ रास्ते से? कौन बताएगा? मुशाहिद बताए। इससे मुराद फरिश्तों के रास्ते हैं। अहसन तुम। फरिश्तों के रास्ते मुराद है। यानी जब हम इसे माना लेंगे कि तुम्हारे ऊपर हमने रास्ते बनाए, या रास्ते के माना लेंगे, तो इस मुराद फरिश्तों के रास्ते है, क्योंकि फरिश्ते जो है वही लेके या कोई खबर लेके आते थे तो आसमान से गुजर के आते थे, इसलिए इससे मुराद जो है फरिश्तों के रास्ते मुराद है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल यह है कि तीसरा सवाल है कि हमने कहा था दो एहतिमाल है, एक तो रास्ते, दूसरा तबक़ात। अगर हम इससे तबक़ात मुराद है तो यहाँ 7 तबक़ात से क्या मुराद है? कौन बताएगा? नसरुल्लाह बोलो। नसरुल्लाह। यहाँ तबक़े से मुराद सितारों और सैयारों के तबक़े हैं। आसान। दूसरा एहतिमाल यह था कि तबक़ात। तो तबक़ात से मुराद कई एहतिमालात बयान किए हैं, उसमें से एक है कि सैयारों और तारों के जो है वो तबक़ात है। उनके तबक़ात कैसे हो सकते हैं कि मसलन एक जो है जमीन से ज्यादा करीब है, फिर एक जो है जमीन से उससे थोड़ा दूर है, फिर तीसरा उससे थोड़ा दूर है। इस हिसाब से उसके कई तबक़ात बनते हैं। इसीलिए अल्लामा शराज़ी साहब ने तफसीर अमसल में, तफसीर नमूना में उन्होंने कहा है कि यहाँ यह एहतिमाल भी है कि जब हम ये मसला हमें इस वजह से, जब हम निज़ाम शमसी के सैयारों के बारे में नक्शे में हम गौर करेंगे तो ये ज्यादा वाज़ेह हो जाता है कि निज़ाम शमसी के जो है 9 है सितारे हैं, सैयारे हैं, तो उनमें से 2 अतारिद और ज़ुहल जो है उनका मदार जमीन के नीचे है। तो बाकी रहा 9 में से 8, अगर उनमें से 8 रखे, उसमें से जमीन निकाले तो 8 रहता है। 8 में से अतारिद और ज़ुहल जो है उनकी मदार जमीन के नीचे है। तो बाकी हमारे पास 6 सैयारे रह जाते हैं। वो जो है जमीन से थोड़ा थोड़ा फासले पर दूर है, तो उसके 6 तबक़ात बन जाते हैं। और उसके ऊपर जो है जो जमीन के इर्द गिर्द चांद का चक्कर है उसको मिलाएंगे तो यहाँ उससे जो है उसके 7 तबक़ात बनेंगे। तो ये उस वक्त है 7, हम उस वक्त बनाए 7 रास्ते या 7 तबक़ात जब हम जो है सबअ से मुराद यहाँ जो 7 बताया है वो आदत ही 7 ही मुराद हो। लेकिन कभी जो है इस तरह की आदत आते हैं वो कसरत के माने में आता है, तो जो 7 गिनना जरूरी नहीं है, बल्कि ये होता है कि कई रास्ते बनाए या कई तबक़ात बनाए। अहसन तुम, माशाल्लाह। हमारा अगला सवाल है, ये हमारा 3 सवाल पूरा हुआ है, चौथा सवाल है। सवाल नंबर ये अभी तक सवाल हम आयत नंबर 17 में कर रहे थे। अभी आयत नंबर 18 में अल्लाह ने फरमाया वलक़द अंज़लना मिनस समाई माअन बिक़दर, कि हमने आसमान से एक खास मिक़दार में पानी नाजिल किया। तो उस बच्चों से ये सवाल है कि वो खास मिक़दार से क्या मुराद है? क्या 1 लीटर पानी भेजा, कोई टैंक क्या है 10 लीटर, 1000 लीटर, या उससे कोई खास मिक़दार मुराद है? कौन बताएगा? अस्करी बोले। इससे मुराद है कि इतनी मकदार में भेजा है ताकि नबातात और इंसान इससे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, और इतना ज्यादा नहीं भेजा कि इंसान इसमें गरक हो सके। 3। अहसन तुम। अल्लाह ने जो है एक खास मिक़दार में पानी भेजा।
ठीक है ना। कोई पानी बेचता है तो उसका भी कोई मकदार होना चाहिए कि ज्यादा भी हो। अगर ज्यादा मकदार में बेचता कि इतना ज्यादा मकदार में होता कि इंसान की गरक हो जाता, जो पानी इंसान की हयात का सबब है उससे इंसान की मौत का सबब भी बन सकता था। और इतना कम भी ना भेजा कि इंसान की जरूरत पूरा ना हो, बल्कि इतने मकदार में भेजा कि इंसान, जानदार, ये जिन्ने हैं उनकी जरूरियात भी पूरा हो जाए और इंसान के लिए कोई नुकसान भी ना हो जाए। अहसन, तुम बहुत जबरदस्त सवाल के जवाब दे रहे हैं। मौला आप सबको हामिलान और कारियान कुरान में शुमार करें। और मेरा अगला सवाल यह है कि आगे फरमाया वलक़द अंज़लना मिनस समाई बिक़दरिन, हमने आसमान से खास मकदार में पानी भेजा। व अस्कन्नाहु फिल अर्ज़, फिर उसको जमीन के अंदर ठहराया। तो जमीन में ठहराने से क्या मुराद है, कौन बताएगा? कौन बोलेगा? शहजाद बोलो। कि अल्लाह ने जमीन के दो तह बनाए, एक सख्त और दूसरा नम। आसान। इससे मुराद यह है कि अल्लाह ने, मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहाँ अल्लाह ने जमीन के दो तह बनाए, कि एक सख्त और दूसरा नरम। इसके कौन वजाहत कर सकता है? रजा बोले। यहाँ सख्त और नरम से मुराद ये है कि अल्लाह ने ज़मीन के दो तब्के बनाए, एक नीचे वाला सख्त और नीचे वाला नरम और ऊपर वाला सख्त। अगर अल्लाह ताला दोनों को नरम बनाता तो सारा पानी ज़मीन में चले जाता और इंसान के ज़रूरत के लिए कोई पानी नहीं मिलता। और अगर अल्लाह दोनों को सख्त बनाता तो ऊपर पानी सारा ऊपर रह जाता और इंसान का नुकसान हो जाता। आसान। अल्लाह ने जमीन के दो तह बनाए, ऊपर वाला जो है नरम बनाया जैसा कि आपने बताया, और नीचे वाले को सख्त बनाया। तो इसका फायदा ये हुआ कि ऊपर वाला पानी जो है बारिश जब आ जाता है तो वो थोड़ा अंदर जाता है। अगर वो दोनों सख्त हो जाता तो ऊपर रह जाता, और ऊपर रहने से क्या होता? ऊपर रहने से ये होता कि इंसान के लिए मुश्किलात का सबब आता, कीचड़ हो जाता, पता नहीं क्या क्या मसाइल पैदा होते, और इंसान भी जो है उसमें गरक भी हो सकता था, इंसान की मौत का सबब बन सकता। और अगर दोनों नरम हो जाता तो पानी इतना अंदर चला जाता कि फिर अब इंसान के काबिल इस्तेमाल ना होता। लेकिन अल्लाह ने दो तह बनाए, ऊपर थोड़ा नरम बनाया कि पानी थोड़ा अंदर जाए, फिर इंसान के लिए मुश्किलात का सबब न बन जाए, और नीचे फिर सख्त बनाया ताकि इतना अंदर न जाए कि इंसान के लिए जब भी जरूरत पड़े वो इस्तेमाल में ला सके। बस समंदरों में जाते हैं, बाल की शक्ल में भी इंसान के लिए वापस आ जाता है। और जब पानी जमीन के अंदर है तो इंसान बस अपनी कोशिश से खोद कर भी उसको निकाल के इस्तेमाल करते हैं, या खुद पानी जो है चश्मे की शक्ल में निकल आ जाता है और फिर ये इंसान के लिए काबिल इस्तेमाल होता है। यह अल्लाह ताला की जो है इंसान पर करम, और अल्लाह ताला जो है एक बेहतरीन खालिक और बेहतरीन राज़िक होने की दलील है। आसन, तो माशाल्लाह अच्छे जवाब दे रहे हैं। मेरा अगला सवाल यह है कि अल्लाह ने जो है बाकी आयतों में पानी के अलावा इंसान के लिए जो मेवात दिए हैं, बागात बनाए हैं, उनके बारे में भी अल्लाह ने फरमाया, याद दिलाया कि इंसान हमने तुम्हारे लिए बागात बनाए, ये किया वो किया। लेकिन इसमें खास 3 मेवों के नाम बताए हैं। उन खास 3 मेवों के क्या नाम है, कौन बताएगा? अच्छा, आप तीनों बताएंगे तो एक एक बताए आप लोग को। अली बोले, पहला किस चीज का जिक्र है? खजूर का जिक्र है। अच्छा अहसन, तुम दूसरा किस चीज का जिक्र है मुशाहिद? अंगूर। और तीसरा किस चीज का जिक्र है अस्करी? तीसरा जैतून का जिक्र है। अच्छा अहसन, तुम ये 3 हम लोगों ने बताया जो सूरह मोमिनून में खास उनका जिक्र है। तो ये 2 आयतों में है। ये 2 आयत जो है कौन बता सकता है, यहाँ पढ़ सकता? अच्छा, नसरुल्लाह बताए। नसरुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअनशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नखील व अअनाबिन लकुम फीहा फवाकिहु कसीरतुन व मिनहा तअकुलून। और हमने तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात बनाए, और इनमें तुम्हारे लिए बहुत से फल हैं, और तुम इनमें कुछ को खाते भी हो। व शजरतन तखरुजु मिन तूर सैनाअ तंबुतु बिद्दुहन व सिबगिन लिलआकिलीन। और उस दरख्त को बनाया जो तूर सैना से निकलता है, जो खाने वालों के लिए तेल और सालन लेकर उगता है।
अहसन, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपने आयत और तर्जुमा भी साथ साथ बताया। अगली आयतों में अल्लाह ताला ने हैवानात से हम जो इस्तिफादा करते हैं उसके बारे में भी बताया है। तो हैवानात से तो हम बहुत से इस्तिफादे करते हैं, उनमें से हम जो इस्तिफादा करते हैं उनमें से 3 खास इस्तिफादा जो हम उससे करते हैं उसका जिक्र भी जो है सूरह मोमिनीन में मौजूद है। वो कौन बताएगा हमारे सामीन के लिए? अच्छा, सब बताने के लिए तैयार है तो शहजाद बताएं। उनका दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं और उन पर सवार होते हैं। अहसन, माशाल्लाह, ये 3 चीजों का अगरचे उसके इस्तिफादे बहुत है, इसीलिए कहा है कि उन्होंने कसर कहा है, लेकिन 3 चीजों का जो है खास तौर पर कुरान में जिक्र किया गया है सूरह मोमिनून में। उस जो जिन आयतों में ये चीजें बताया है, कौन है जो हमारे मोमिनीन के लिए ये आयतें पढ़कर सुनाए? रजा बोले। रजा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा व लकुम फिहा मनाफ़िउ कसीरतुन व मिन्हा ताकुलून व अलैहा व अलल फुल्कि तुहमलून। और हमने तुम्हारे लिए जानवरों में इबरत रखा और इसके पेट से तुम्हें दूध पिलाया और इसमें से तुम बहुत कुछ खाते भी हो। व अलैहा व अलल फुल्कि तुहमलून, जानवरों और किश्तियों पर तुम लोग सवार होते हो। आसान, तो माशाल्लाह और भी बहुत से सवालात हैं। जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, लेकिन टाइम हमने महदूद रखना था, मुख्तसर करना था, इसलिए हमने वो सवाल छोड़ दिए। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो है हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस किया, अरसलना नूह से आगे हम प्रोग्राम करेंगे। उस वक्त तक हमारे नाज़रीन जो है इंतज़ार कीजिए, इन बच्चों के लिए दुआ कीजिए और जो है कुरान पर इंशाल्लाह हम सब गौर करेंगे और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो नामतें दी हैं उनका जिक्र भी करते रहेंगे और उस पर उसका शुक्र भी अदा करते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम।